दोस्तों, सिर्फ 72 घंटे में भारत के पलटवार ने न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि वहां से लेकर के अब व्हाइट हाउस तक के दरवाजों को हिला दिया है। भारत ने वह किया है जिसकी उम्मीद अब तक पूरी दुनिया को जरा से भी नहीं थी। भारत ने ही पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम कर दिया है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए अब पीओके पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना सबसे बड़ा एक्शन इसके बाद ले लिया है। भारत में साफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि ना तो अब आतंकवाद के लिए दुनिया में कोई जगह बचाने वाली है, और सबसे बड़ी बात, भारत में ऐसा सोच और विचार रखने वालों को जड़ से उखाड़ने का काम अब भारत में शुरू कर दिया है। सैटेलाइट इमेज ने जो दुनिया के सामने खुलासा किया है उससे अमेरिका भी हिल चुका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है भारत अब तक की अपनी सबसे बड़ी सैनिक कार्रवाई को पीओके में अंजाम देने की तैयारी बना चुका है और बढ़ा दी है। आखिर भारत कर क्या रहा है? आखिर भारत किस तरह की तैयारी में जुट चुका है? क्या भारत की सेनाएं सिर्फ सीमाओं पर एक्टिव हुई हैं या फिर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अब खुलने वाला है? इन सवालों पर दुनिया की आंखें अटकी हुई हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने सिर्फ अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल नहीं मचाई बल्कि पाक और तुर्की के राजनीतिक और सैन्य सिस्टम पर भी गहरा असर छोड़ दिया है। दरअसल यह वह अपडेट है जो अब तक छुपाया गया, जिसे किसी भी इंटेलिजेंस ने खुलकर सामने नहीं आने दिया, लेकिन भारत की तैयारियों ने इस राज को दुनिया के सामने ला ही दिया। भारत ने अपनी सैन्य ताकत को सिर्फ एक्टिव नहीं किया बल्कि उसे बूस्ट करना शुरू कर दिया है, और यह बूस्टिंग पहली बार इतनी तेजी में हो रही है कि दुश्मन देशों में घबराहट साफ दिखने लगी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि अब पूरी तैयारी के साथ फुल एक्शन मोड में आ चुका है। काबुल के ऐलान के बाद इस्लामाबाद में जो मातम पसरा है वह यह बताने के लिए काफी है कि हालात कितने गंभीर हैं। पाक के जिस मोर्चे की दुनिया के कई मुल्क तारीफ कर रहे थे, जिस रणनीति को वे अपनी जीत बताते नहीं थकते थे, अब वही रणनीति भारत और स्थानीय हालात के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। तालिबान ने भी अब वह कदम उठा दिया है जिसने पाक की उम्मीदों को जमीन पर पटक दिया है। तालिबान का यह फैसला न सिर्फ राजनीतिक तौर पर झटका है बल्कि इससे पाक की सुरक्षा एजेंसियों को यह समझ आ गया है कि अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा खेल तो इजराइल ने पलट दिया है। इजराइल ने भारत के लिए अपने हथियार डिपो खोल दिए हैं। ऐसी तकनीकें, ऐसी मशीनें और ऐसी मिसाइलें भारत को मिली हैं जिन्हें दुनिया ने कभी लाइव मोड में देखा ही नहीं था। इजराइल की आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी हो या फिर उसकी स्पेशल स्ट्राइक मिसाइलें, भारत ने इन्हें ऐसे मोर्चों पर तैनात करना शुरू कर दिया है जहां से अब किसी भी हमले का जवाब सिर्फ सेकंडों में दिया जा सकता है। भारत ने उन हथियारों को खुली तैनाती देना शुरू कर दिया है जो अब तक सिर्फ वॉर रूम में चर्चा का हिस्सा थे। दिल्ली की आवाज लाल किले तक नहीं रुकी, वह आवाज अब इस्लामाबाद और अंकारा तक सुनाई देने लगी है। डर सिर्फ इस बात का नहीं कि भारत क्या करेगा, बल्कि डर इस बात का है कि भारत कब करेगा, क्योंकि इस बार भारत बिल्कुल भी लंबी तैयारी में नहीं है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह 48 घंटे की विंडो में वह कदम उठाने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। भारत ने एक दो नहीं बल्कि 4 ठिकानों को चिन्हित कर लिया है और इन ठिकानों को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पीओके में भारत की विशेष सेवाओं ने जिस तरह से एंट्री ली है उसने पड़ोसी मुल्क की सेना की कमर तोड़कर रख दी है। चौकियां खाली हो रही हैं, सैनिक पीछे हट रहे हैं और जनरल मुनीर की आंखों में वह डर साफ दिखाई दे रहा है जो उसने दुनिया को दिखाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो जनरल भारत को धमकियां दे रहा था वही आज अपने मुल्क के अंदर बंकरों में जाकर अपनी सुरक्षा तलाश रहा है। भारत ने अगले 48 घंटे के लिए तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है। इसका मतलब यह है कि अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि एक आक्रामक मोड में है, और जब भारत इस मोड में आता है तो उसका अर्थ हमेशा बड़ा एक्शन होता है। भारत ने अपने एयर स्पेस को भी लिमिटेड कर दिया है। पश्चिमी इलाकों में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट बिना भारत की अनुमति के उड़ान नहीं भर सकेगी, और इस फैसले का मतलब साफ है, भारत किसी भी जोखिम को नहीं लेना चाहता। भारत के एक्शन के दौरान किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान न पहुंचे, इसलिए भारत ने यह कदम उठाया है। यह वही कदम है जो दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अभियान से पहले उठाया जाता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दुनिया को चेतावनी दे दी है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और यह एक्शन ऐसा होगा जो पिछले सभी सैन्य अभियानों को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार इस बार भारत जिन निशानों को चुन रहा है उनके खिलाफ न तो पाक तैयार है और न ही तुर्की। दोनों ही देशों के पास ना तो तकनीक बची है और ना ही संसाधन कि वे भारत की तेज रफ्तार कार्रवाई का मुकाबला कर सकें। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया है कि भारत की सैन्य गतिविधियां अचानक कई गुना बढ़ गई हैं। भारत ने न सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है बल्कि उसने सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल को भी अपने अग्रिम मोर्चों पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी टैंक रेजिमेंट भी सीमाओं की ओर बढ़ चुकी है। यह वह तैयारी है जिसका मतलब है कि भारत किसी भी पल आक्रमण की शुरुआत कर सकता है। भारत की यह तैयारी सिर्फ सैन्य हलचल नहीं बल्कि एक संदेश है।
यह संदेश उन सभी देशों के लिए है जो भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की गलती बार बार कर बैठते हैं। भारत ने इस ऑपरेशन की तैयारी न आज से शुरू की है न कल से, बल्कि यह उस लंबी रणनीति का हिस्सा है जिसे बीते कई वर्षों में चुपचाप विकसित किया गया था। दुनिया को लगा कि भारत शांत है, भारत चुप है, लेकिन भारत उस दौरान सिर्फ इंतजार कर रहा था। वह सही समय, सही परिस्थितियों और सही मौके की प्रतीक्षा कर रहा था, और दिल्ली की घटना ने वह आखिरी लाइन पार कर दी है जिसके बाद अब भारत रुकने वाला नहीं है। नई दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने भारत को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके धैर्य का बार बार परीक्षण हो रहा है, और यह परीक्षण सिर्फ सीमा पर या युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत के दिल पर हो रहा है। लाल किले के पास गूंजा धमाका सिर्फ एक धमाका नहीं था, वह भारत की रणनीति को बदलने का संकेत था। इसके बाद जिन लोकेशंस पर भारत की इंटेलिजेंस सक्रिय हुई, जिन इलाकों में अचानक हलचल बढ़ी और जिन यूनिटों को तत्काल आगे बढ़ाया गया, यह सब दिखाता है कि भारत ने रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर हमला करने की स्थिति अपना ली है। सबसे बड़ा झटका तो इस्लामाबाद को तब लगा जब काबुल से वह संदेश आया जिसने पाक की पूरी रणनीति को बिखेर कर रख दिया। तालिबान ने जिस फैसले की घोषणा की वो फैसला सीधे पाक के खिलाफ जाता है, और उसके बाद जो राजनीतिक भूचाल इस्लामाबाद में आया उसने जनरल मुनीर की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। पाक की सेना इस वक्त एक ऐसे मोड में है जहां वह न आगे जा सकती है न पीछे हट सकती है, क्योंकि भारत ने दोनों तरफ से प्रेशर बना दिया है। भारत के विशेष बलों ने पीओके में जिस तरह से अपनी स्थिति मजबूत की है उसने वहां की पाक फोर्सेस को पूरी तरह हिला दिया है। चौकियां खाली होना यह साबित करता है कि भारत की रणनीति काम कर रही है। यह पहली बार नहीं कि भारत ने इस तरह का दबाव बनाया हो, लेकिन इस बार फर्क यह है कि भारत यह दबाव सिर्फ बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इजरायल द्वारा भारत को जो हथियार मिले हैं उनका प्रभाव इतना ताकतवर है कि पाक और तुर्की की सैन्य एजेंसियां डर के साए में आ चुकी हैं। इजरायल की आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस स्ट्राइक मैकेनिज्म में गिनी जाती है। इसकी मदद से भारत ने अपने सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लॉन्चर सक्रिय किए हैं जो सेकंड्स में टारगेट लॉक कर सकते हैं। मिसाइल सिस्टम को एक्टिव मोड में डाल दिया गया है, और यह पहला मौका है जब भारत ने खुले तौर पर इस स्तर की तैयारियां की हों। रक्षा जानकारों का मानना है कि भारत की इस तैयारी के पीछे सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहे खतरों को खत्म करने की नीति भी शामिल है। दिल्ली पर हुआ हमला एक आखिरी चिंगारी थी जिसने भारत के पूरे सैन्य ढांचे को एक सूत्र में बांध दिया है। इस वक्त तीनों सेनाएं एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हैं, और इस एकजुटता का अर्थ यह है कि भारत अब मल्टी फ्रंट पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। पश्चिमी एयर स्पेस को लिमिटेड करना भी कोई सामान्य कदम नहीं था। यह वही कदम है जो तब उठाया जाता है जब कोई देश बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक, इंटरसेप्शन ऑपरेशन या क्लासिफाइड मिशन करने की तैयारी में होता है। एयर स्पेस लिमिटेड होने के बाद कई इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं, और यह बदलाव दुनिया को संकेत दे रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इस एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन का असर यह है कि भारत के पश्चिमी इलाके में अब कोई अनजान फ्लाइट अचानक प्रवेश नहीं कर सकती, और इससे भारत को एक्शन के दौरान हर प्रकार की सुरक्षा मिलती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी अपने अलर्ट में यही लिखा है कि भारत अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है, और जिस तरह से टैंक डिवीजनों और मिसाइल रेजिमेंट्स को फॉरवर्ड किया गया है, इससे यह साफ है कि भारत न सिर्फ प्रहार करेगा बल्कि अपने प्रहार को तब तक जारी रखेगा जब तक उसका लक्ष्य पूरा न हो जाए। अमेरिकी उपग्रहों ने यह भी दिखाया है कि भारत ने अपने सैन्य ठिकानों से कई मोबाइल लॉन्च सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं, और यह सिस्टम तभी एक्टिव होते हैं जब आक्रामक सैन्य रणनीति लागू की जा रही हो। भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसे एक्टिवेट किया जाना ही दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। यह मिसाइल 300 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर से आगे तक के लक्ष्यों को चंद पलों में ढेर कर सकती है, और अब जब इसे सीमावर्ती इलाकों में भेजा गया है तो इसका मतलब यह है कि भारत किसी भी गहरे ठिकाने को निशाना बनाने की तैयारी में है। यह वह मिसाइल है जिसे सक्रिय होते ही दुश्मन देश की पहली प्रतिक्रिया ही घबराहट होती है। भारत की टैंक यूनिटों की हलचल भी बहुत कुछ कहती है। यह यूनिटें सिर्फ सीमा की सुरक्षा के लिए नहीं भेजी गईं, बल्कि यह उस टैक्टिकल मूव का हिस्सा है जिसमें भारत फॉरवर्ड पुश करने की क्षमता रखता है। यह वही टैंक रेजिमेंटें हैं जिन्हें किसी भी आक्रामक ऑपरेशन की रीढ़ माना जाता है। इनकी तैनाती से यह साफ हो गया है कि भारत सिर्फ मिसाइल स्ट्राइक पर नहीं बल्कि जमीन स्तर पर भी एक ऐसा ऑपरेशन करेगा जिसकी कल्पना पाक ने कभी नहीं की होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी कूटनीति मजबूत कर चुका है। कई देशों को पहले ही बताया जा चुका है कि भारत किस तरह की परिस्थिति में प्रवेश कर चुका है। अब भारत किसी भी तरह के बाहरी दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने इस बार हर कार्रवाई को लेकर साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता केवल राष्ट्रीय सुरक्षा है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। भारत के इस रुख को देखकर दुनिया के कई देश भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब फायदे के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है।
दिल्ली की घटना ने भारत को वह प्रेशर दिया है जिसने अब हर उस खतरे को मिटाने का संकल्प बना दिया है जो भारत की शांति और संप्रभुता को चुनौती देता है। इस घटना के बाद जो माहौल बना उसने भारत की जनता को भी एकजुट कर दिया है। लोग सरकार के फैसलों के साथ खड़े हैं और हर कोई यह कह रहा है कि अब भारत को कड़ा जवाब देना ही चाहिए। दिल्ली की घटना ने भारत को वह कारण दे दिया है जिसकी भारत को जरूरत थी। यह घटना किसी धमाके से ज्यादा एक युद्ध की घोषणा बन चुकी है और भारत ने इस घोषणा को स्वीकार भी कर लिया है। भारत की जनता भी अब यही चाहती है कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। मौजूदा हालात में भारत की जनता और सरकार एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। यह संकल्प वह शक्ति बन चुका है जिसने भारत को सैन्य स्तर पर पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। पश्चिमी एयरस्पेस को सीमित करना भारत का मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे भारत को हवाई हमलों में वह बढ़त मिलती है जो किसी भी बड़े सैन्य अभियान के लिए आवश्यक होती है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डायवर्ट कर देना यह बताने के लिए पर्याप्त है कि भारत जिस प्रकार के हवाई अभियान की तैयारी कर रहा है उसमें उच्चतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है। यह भी साफ है कि भारत किसी भी समय एयर स्ट्राइक शुरू कर सकता है और यह स्ट्राइक्स सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से होंगी। भारत के पास मौजूद ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्टिव मोड में डाल दिया गया है। यह मिसाइलें महज कुछ सेकंड में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं और इनके सामने किसी भी देश की किसी भी सुरक्षा पंक्ति का टिकना लगभग असंभव है। भारत के पास यह क्षमता अब पूरी तरह तैयार स्थिति में है। कई ब्रह्मोस यूनिटें अपने लॉन्च पॉइंट पर पहुंच चुकी हैं और अब सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा है। अमेरिकी उपग्रहों की ओर से यह भी संकेत मिला है कि भारत अपनी नेवी को भी पश्चिमी तटों पर पुनर्संगठित कर रहा है। यह पुनर्संगठन यह दर्शाता है कि भारत तटीय हमलों की संभावना को भी ध्यान में रख रहा है। नेवी के युद्धपोतों की इन मूवमेंट से यह स्पष्ट है कि भारत किसी भी दिशा से आने वाले खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इधर पाक की आर्थिक स्थिति भी इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि वह किसी युद्ध को झेलने की स्थिति में ही नहीं है। पाक के नेतृत्व में इतनी भी क्षमता नहीं रह गई कि वह अपने सैनिकों को पर्याप्त संसाधन दे सके। तुर्की की ओर से भी कोई ठोस मदद नहीं मिल पा रही है। ये सब मिलकर इस बात का संकेत देते हैं कि भारत ने इस बार जो रणनीति बनाई है उसमें जीत लगभग तय है और पाक को इसका पूरा अंदाजा हो चुका है। भारत ने अपने मुख्य सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त जवान, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल रडार यूनिटों को तैनात कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपने ड्रोन स्क्वाड्रन को भी पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय कर दिया है। यह ड्रोन मिशन मोड में काम कर रहे हैं और उनके जरिए दुश्मन की हर हलचल की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। दुनिया की मीडिया में इस समय सिर्फ एक चर्चा है कि भारत कब कार्रवाई शुरू करेगा। दुनिया यह मान चुकी है कि कार्रवाई होना तय है, क्योंकि भारत ने अब पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया है। दिल्ली की घटना ने भारत को वह कारण दिया है जो किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। भारत की चुप्पी जितनी लंबी होती जा रही है, दुनिया का डर उतना ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत कभी भी बिना शोर किए हमला करने की क्षमता रखता है। भारत के इस एक्शन का असर सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं रहेगा, यह उस मानसिकता का अंत करेगा जिसने हमेशा भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत का लक्ष्य सिर्फ आतंक के ठिकानों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन देशों को भी यह संदेश देना है जो भारत की शांति का फायदा उठाते रहे हैं। यह संदेश सीधे सीधे पाक और तुर्की के लिए है कि भारत अब किसी भी तरह की साजिश को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह वह भारत है जिसने दुनिया को पहले भी दिखाया है कि जब समय आता है तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण रह चुके हैं, लेकिन इस बार की कार्रवाई उन दोनों से कई गुना बड़ी होने जा रही है। और अब जब भारत ने अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर डाल दिया है, इसका मतलब यह है कि भारत ने अंतिम क्षणों की उलटी गिनती शुरू कर दी है। और इसी बीच आपको बताना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच भारत के हर घर तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को अपने हर दोस्त तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखें